नमस्कार। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मेरे हर वीडियो में सरकार की विफलताओं का जिक्र किया जाता है, लेकिन कभी किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं किया जाता है। मैंने कमियां गिनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठी मीडिया केवल भीड़ को यह दिखा रही है कि आज इस मंत्री ने ये किया तो उस नेता ने वो किया। आज यह गुणगान लगभग हर चैनल पर बैठे चाटकार के मुंह से सुनने को मिल ही जाता है, लेकिन कमियां बताने की जो जहमत उठाता भी है, या तो उसका चैनल बंद करवा दिया जाता है या फिर उसको रवीश कुमार जैसा बना दिया जाता है। बहिष्कार करने वाली अंधी भीड़ लोकतंत्र के नए आयाम स्थापित करती है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से देशद्रोह जैसा ही है। मेरी हर खबर, चाहे वह गौवंशों की सुरक्षा को लेकर हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में गरीबों को आवास से वंचित किए जाने की खबर हो, ग्रामीण अंचलों में जल भराव की समस्या से संबंधित खबर हो या फिर चरमराती विद्युत व्यवस्था हो, कहीं न कहीं जिम्मेदार उन तानाशाहों को बताया गया है जो या तो सफेद पोश में झूमते बेनकाब चेहरे हैं या फिर दफ्तरों में बैठे रिश्वतखोर अधिकारी हैं। सभी को समस्या का कारण बताया गया है। जब मैं ऐसे ही एक गांव आनंदपुर, जो कि जनपद मैनपुरी के अंतर्गत अपनी दुर्दशा को चीख कर दर्शा रहा था, से गुजर रहा था, अचानक मेरी नजर गांव के बने रास्तों पर पड़ी। गांव के गंदे पानी व कीचड़ से भरे हुए रास्ते साफ हर घर जल योजना को किसी और दशा व दिशा में दर्शा रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि गांव के रास्तों पर आखिर अधिकार किसका था, प्रजा का या फिर भ्रष्ट राजा की मनोदशा का। बेचारे ग्रामीण एक उम्मीद भरी आंखों से देखने लगे और कहीं न कहीं यह उम्मीद कर रहे थे कि अब कुछ सकारात्मक होगा, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें कुछ कहने में असहजता महसूस हो रही थी। वो यह थी कि बाद में खबर के लिए मैं उनसे कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल और चाय नाश्ता के लिए पैसे न मांग दूं। ऐसा सोचना उनका लाजमी था, क्योंकि लोकतंत्र की भीड़ में मीडिया बिकाऊ है। मीडिया का चेहरा एक दलाल की तरह लगने लगा है। लेकिन जब मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आपकी समस्या निष्पक्ष होकर उठाएंगे, तो फिर उन्हें भी विश्वास हो गया और सभी पीड़ित ग्रामवासी अपनी बुलंद आवाज से समस्या का जिक्र करने लगे और उन जिम्मेदारों को बेनकाब भी किया जो इस समस्या की जड़ से ताल्लुकात रखते थे। यही नहीं, गांव में एक वृद्ध महिला भी थी जो हाथ उठाकर सरकार की व्यवस्था का जमकर विरोध कर रही थी, जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष से ऊपर की प्रतीत हो रही थी और इतने बड़े जीवन काल में उन्होंने गांव में विकास के नाम पर केवल कीचड़ ही देखा था। लेकिन विकास को पन्नों पर दर्ज किया गया था। ग्राम विकास में व्यय धनराशि को जिम्मेदार कमीशन के रूप में जो खा गए थे, उसका परिणाम अब आपके सामने है। आखिर क्या कुछ कहा ग्रामवासियों ने, देखें, सुने और समझें। नाम क्या है आपका? कहाँ रहते हैं आप? आनंदपुर में रहते हैं। ये समस्या क्या आपके सामने आ रही है, थोड़ा हमें बताएं। ये है कि पूरे गांव का पानी आके मेरे दरवाजे पर इकट्ठा होता है, इसका कहीं निकास नहीं, इसका निकास किया जाना। अच्छा, निकास ना होने से किस तरह की समस्या आपके सामने आ रही है? समस्याएं ये आती हैं, किसी खेत में काटते हैं, वो लोग गाली देते हैं, उधर बांधते हैं, पीछे वाले गाली देते हैं। मतलब काटना तो पड़ेगा, पानी की कोई ना कोई व्यवस्था आपको बनानी पड़ती है, तो समस्याएं आपके सामने आती हैं। ज्यादा पानी फंसता तो अपने आप कटिया पानी। अच्छा, मौजूदा प्रधान मुझसे आपने शिकायत की इस संदर्भ में? खूब शिकायत की, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कितने बार शिकायत की आपने? 2-3-4 बार की, लेकिन अभी शिकायत वो सुनवाई अभी नहीं की गई। क्या लगता है, सुनवाई होगी या नहीं होगी? ये उन ग्रामवासियों की आवाज थी जो तभी उठी जब हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि मीडिया बिका हुआ नहीं है। बड़े बैनर के कुछ मीडिया कर्मी अक्सर पैसा लूटकर खबरों को तोड़ मरोड़ कर दिखा देते हैं और कोई कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि उन्हें ऐसा देखने की आदत हो गई थी। ऐसा होता चला आ रहा है और समाज में परिवर्तन की कोई व्याख्या करना नहीं चाहता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। देश के जिम्मेदार नागरिक बनो, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए और बोलना है। बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।